और आज हम लोग पढ़ने वाले थे दर्पण सूत्र के बारे में। यहीं से क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र। देखिए चला जी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का कल हम आपको बताए थे प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति, याद है ना। एक था अवतल दर्पण और एक था उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा था, उत्तल दर्पण ऐसा था। बोलो हाँ या ना। ये अवतल दर्पण और ये क्या, उत्तल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो ये पोल था, ये पोल था, ये फोकस था, ये सेंटर था, इनफाइनाइट था। अगर अनंत पे था तो कहाँ था फोकस, अनंत और सी के बीच था, सी और एफ के में। सी पर था, सी और एफ के बीच था, सी और अनंत। एफ पर था अनंत, एफ और पी के बीच था, दर्पण के पीछे। सही है। इसमें तो कहीं भी रखिए आप, प्रतिबिंब जो है पी और एफ के बीच बनेगा। ये प्रतिबिंब है। कैसा बनेगा, अब ध्यान दीजिएगा कि वस्तु की दूरी जब भी नापेंगे या प्रतिबिंब की दूरी जब भी नापेंगे ध्रुव से नापेंगे। यही ना ध्रुव है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण पर मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण पर केंद्र को ध्रुव कहते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु या वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। लिख लो, लिखना दर्पण पर दर्पण पर मध्य बिंदु दर्पण पर मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण पर मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दर्पण का केंद्र बिंदु दर्पण का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो जब भी चला दूरी नापेंगे, कहां से दूरी नापेंगे, पोल से। कहां से दूरी नापेंगे, पोल। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पोल यानी ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है। इधर एक्स एक्सिस पर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। पोल में नहीं करेगा। तो ये चला पोल है, क्या है ये, तो पोल पर इधर अगर आएगा क्या होगा, माइनस। इधर आएगा तो प्लस, क्योंकि पोल ही ओरिजिन है।
तो ओरिजिन पर इधर जाएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस, पोल पर इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, यानी इधर की सभी दूरियां माइनस, इधर की सभी दूरियां प्लस, इसमें भी इधर की सभी दूरियां माइनस, इधर की सभी दूरियां प्लस। देखो बात बताइए, यहां से यहां तक एक ग्लास ग्लूकोन डी लेके आओ, ये U है कि V है? वस्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं और प्रतिबिंब दूरी को V से और फोकस दूरी को F से। पहले वस्तु के पहले प्रतिबिंब, तब ना प्रतिबिंब, तो पहले U बाद में V, यानी वस्तु दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? U से। अब प्रतिबिंब दूरी को हम लोग किससे डिनोट? V से। बोलो बाबू हमर सुगा हमर, वस्तु दूरी को किससे? U से। आप प्रतिबिंब दूरी को किससे? V से। बुझा रहा है? बहुत उत्तम बात। वस्तु दूरी को, आप प्रतिबिंब दूरी को V से। तो ये जो दूरी इधर है, देखो वस्तु हमेशा इधरे ना है, इसमें भी वस्तु होगा तो इधरे होगा, तो वस्तु दूरी हमेशा दोनों में निगेटिव होगा। अब प्रतिबिंब इधर भी है, इधर भी है, इधर वाला क्या है? वास्तविक। बोलो, इसमें अगर भी अकाल्पनिक न है ये, अगर इसमें भी वास्तविक होगा तो बता निगेटिव की पॉजिटिव? वास्तविक इधर ना है, यहां से यहां तक की दूरी को भी कहते हैं, तो वास्तविक इधर होगा तो निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। काल्पनिक होगा तो काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना? अगर इधर होगा वास्तविक होगा तो निगेटिव, और इधर होगा तो पॉजिटिव। इसमें तो खाली इधर न होता है हो, इसमें अगर आप आइएगा तो इधर न खाली है, इसमें तो खाली काल्पनिक सीधा और छोटे न बनता है, तो खाली इधर बनेगा, तो इसका भी जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। इसका फोकस दूरी ये है, इसका फोकस की इस साइड ना है, तो यही ना फोकस दूरी है, तो बता इसका फोकस निगेटिव की पॉजिटिव? इस साइड ना है, इस साइड रहता तो पॉजिटिव। इसका फोकस इस साइड है, पॉजिटिव। ये वो चीज जान लो, दर्पण हो या लेंस हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, लिख लो। दर्पण या लेंस हर जगह वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है दर्पण और लेंस दोनों में। दर्पण और लेंस दोनों में, किसमें किसमें? दर्पण और लेंस दोनों। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है किसमें? दर्पण और लेंस दोनों में। बोलो हाँ या ना? दर्पण और लेंस दोनों में। वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक। किसमें किसमें? दर्पण और लेंस दोनों में। क्लियर है?
फोकस दूरी अवतल दर्पण का निगेटिव होगा, उत्तल दर्पण का पॉजिटिव। अब भी अगर वास्तविक होगा तो निगेटिव, काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव। इसमें तो केवल काल्पनिक होता है, तो इसमें पॉजिटिव। देखो, दर्पण के लिए और लेंस के लिए u वस्तु दूरी है, u क्या है, अभी प्रतिबिंब दूरी, f फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र जो होता है, आगे हम आपको वैसे लेंस भी पढ़ाएंगे। दर्पण सूत्र एक होता है लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दोनों में कोई डिफरेंस लग रहा है? एगो में प्लस होता है और एगो में माइनस। लेकिन इस बार चला क्या किया है, ये तो चलिए लेंस फॉर्मूला हम अलग से पढ़ेंगे, इसको अलग तरीके से भी लिखा है। इसको बताइए तो हम 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिख दें, किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए, है क्या? 1/f हम एलसीएम ले लेते हैं यहां से, u भी या v प्लस u, तो f बराबर हो जाएगा u v बटा v प्लस u। इस बार ये पूछा है, पहले ये पूछता था, लड़का ये रट्टा मार के गया था, तुम्हारे शिफ्ट में था, देखो भुक्तभोगी यही है। ई पूछा और घिनाया, और क्या घिनाया, एफ बराबर कर दिया r/2। एफ बराबर r/2 पढ़ाए हैं ना, तो यहां से एफ बराबर हो गया r/2 इज इक्वल टू यू भी बटा v प्लस यू। अभी दो को इधर लेके आ गया, लड़का देखा एग्जाम में कहेगा कि माई तो कभी दर्पण सूत्र ऐसा कभी पढ़वे नहीं किए थे, हम तो भैया ये पढ़े थे। बुझा रहा है? खाली कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके एगो ये आंसर हो गया, एगो ये आंसर हो गया, ये तो आंसर हो ये है। तो पहले जो चचा लोग नौकरी लिए थे इसमें, अब जो भैया लोग ले रहे हैं वो इसमें, आ तू जो लेगा वो इसमें, भैया लोग इसमें ले रहे हैं। ये इस बार पूछा था, कुछ है चला, खाली एलसीएम लेके थोड़ा सा हिसाब से सजग कर देना। एगो लिख लो यहाँ पर 1/v प्लस 1/u और 1/f जहां लिखा हुआ है ना, वहां ये कैलकुलेशन भी लिख लो। हो गया? मिल्की जो संभू, अरे हुआ, पढ़ें? चिन्ह परिपाटी इधर होगा तो निगेटिव की पॉजिटिव, इधर, बहुत बढ़िया बात। देखो अवतल दर्पण है ये, उत्तल दर्पण है ये। तो यू तो दोनों में निगेटिव होगा, सोचना नहीं है, दर्पण हो या लेंस हो, यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव।
अब इसकी फोकस दूरी इस साइड है, तो इसकी फोकस अवतल दर्पण की निगेटिव की पॉजिटिव है? इसकी फोकस दूरी इस साइड है, पॉजिटिव ना। तो देखो इसका फोकस दूरी है निगेटिव, इसका फोकस दूरी इस साइड है, तो क्या है? पॉजिटिव। अब वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है निगेटिव, बोलो ने। काल्पनिक पीछे न बनता है, तब पॉजिटिव। इसमें तो केवल काल्पनिक बनता है इसी साइड ना, तो क्या होगा? पॉजिटिव की निगेटिव? फोकस दूरी इसका क्या होगा? निगेटिव। इसका फोकस दूरी क्या होगा? पॉजिटिव। वस्तु दूरी फिक्स है क्या? निगेटिव। वस्तु दूरी फिक्स है क्या? निगेटिव। और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है दर्पण के पीछे बनता है, लिख लेना एक लाइन। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के क्या बनता है? पीछे बनता है। और और सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और क्या बनता है? क्या बनता है रे? सीधा। क्लियर है? अब देखो, आवर्धन क्षमता पर बाद में विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि इसका विचार भी बहुत उच्च है। इस बार सवाल इस पर भी बड़ा धमाकेदार पूछा गया है। अगर किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, अवतल दर्पण है, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु? तो यू वस्तु दूरी तो हमेशा निगेटिव। सोचना क्या है, रखिए उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, हमको पता है इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव? हाँ, एफ बराबर -20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब दूरी मांग रहा है, लगा देंगे फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहां सबका वैल्यू दिया हुआ है, पुट एंड गेट द रिजल्ट। 1/v निकालना है, बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। बोलो, 1/v निकालना है तो 1/f, f का मान कितना हो जाएगा? -20 माइनस ऑफ 1/u, u का मान कितना है? माइनस। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 20 -2 प्लस -1 प्लस 2। तो ठीक लिखे हैं, जोड़ घटाओ मर्तनी गड़बड़ है। 1/20, अभी जब पलटी मार देंगे तो 20 आ जाएगा आंसर। बोलो, देखो सवाल हो जाए। लिखिएगा, और आराम से बनाइएगा। अगर अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तथा उसकी फोकस दूरी
40 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति क्या होगा? लिखिए, जल्दी से बनाइए, आराम से अपना अपना बनाइएगा। आराम से चिन्ह परिपाटी का प्रॉपर ध्यान रखें। अपना अपना बनाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऑनलाइन वालों आंसर बताओ। कितने लोगों से बन गया है? ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। पक्का? कितने लोगों से बन गया है? प्रतिबिंब की प्रकृति भी निकाल लिए हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति निकाले हैं। कहता है अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो u का मान कितना हो गया? -20। स्थित है तो उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी निगेटिव ना, यही ना अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी निगेटिव ना, -40। तो v का मान निकालिए। v का मान निकालिएगा तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f -1/u। बोलो रे, 1/v इज इक्वल टू 1/f हो गया -40, अब माइनस ऑफ -20, तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 40 -1 +2, ये हो जाएगा 1/40। यहां से अगर निकालेंगे भी ना निकलेगा रे, भी बराबर कितना हो जाएगा? प्लस की माइनस 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि प्रतिबिंब जो बना होगा ये वास्तविक बना होगा। अच्छा, प्लस है तो काल्पनिक बना होगा, दर्पण के पीछे न बना होगा, इससे इधर बना होगा, तो ये कैसा बना होगा? काल्पनिक। काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, वस्तु से बड़ा हो। बोला हो राजा। एक और सवाल हो जाए। धनी हो सब धन तोहरे नु। न्यूमेरिकल निकाल के दो ना, लाइट का न्यूमेरिकल निकाल। क्या कहता है? धनी हो सब धन तोहरे नु बाटे। टीवी से चला पूरा दुनिया परेशान। इवन हम लोग के पापा भी घर पे जाते हैं हरदम दोनों का काई किटर होता है, फिर 1 घंटा बाद सब नॉर्मल। इतना देर लगे मेरे ला। ये तो मेरा ही बेइज्जती हुआ है ये। अब लेकिन चला बाइंडर बदल दिए हैं।
अब ऐसा नहीं हो रहा है, ये थर्ड एडिशन है रे। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन लिखा देते हैं, चला लिखना। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब डैश दूरी पर बनेगा, डैश दूरी पर बनेगा और डैश होगा। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर आभासी, दूसरा ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर वास्तविक, तीसरा है 60 सेंटीमीटर आभासी और चौथा है 60 सेंटीमीटर वास्तविक। बोलो रे, जल्दी बोलो। आज चेन्नई का मैच भी है। आज चेन्नई अगर हार गया तो कल क्लास नहीं होगा। आज जीत जाएगा तो 5 मिनट बेसी पढ़ाएंगे। बनाओ। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है तो प्लस की माइनस? फोकस दूरी माइनस ना, माइनस 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो u का मान कितना है? माइनस 30 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब कितना? v का मान निकाल लीजिए। तब अगर प्लस आता है तो काल्पनिक का, माइनस आएगा तो वास्तविक। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। वन बाय एफ का मान कितना? -20 माइनस ऑफ 1/u का मान कितना? -30। साठ ना, ये हो जाएगा -3 +2 तो भी का मान हो गया -60। -60 हो गया मतलब वास्तविक की काल्पनिक, यानी 60 सेंटीमीटर होगा। और कैसा होगा? 60 सेंटीमीटर होगा और कैसा होगा? वास्तविक की काल्पनिक? बोलो। रेलवे 2022, ठीक है।
कितने लोगों से बन गया था ईमानदारी से? वाह, वेरी गुड। अब बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन लिखिएगा। एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ का एक भाग से बनाया गया है। गोले के पृष्ठ के गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। लिखा? ये जो चिन्ह परिपाटी है ना, चला, इसको कार्टेशियन साइन कहते हैं, हिंदी में कार्तियन चिन्ह कहते हैं, कार्तीय चिन्ह कहते हैं, इंग्लिश में कार्टेशियन साइन कहते हैं। जो चिन्ह परिपाटी था, बनाया गया है, पूर्ण विराम, नई कार्तीय चिन्ह, कार्तीय ऐसे लिखना, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका मुख्य फोकस क्या होगा? रुक जाओ, फिर से मिला लो। एक अवतल दर्पण 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ का भाग से बनाया गया है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका मुख्य फोकस डैश पर स्थित होगा। पहला ऑप्शन लिखो 9 सेंटीमीटर। अरे लिख ले भाई, चुप हो जा। 9 सेंटीमीटर हमरा नहीं पता है, 18/2 कर देगा तुम। दूसरा लिखो 18 सेंटीमीटर। तीसरा लिखो -18 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, तीसरा लिखो -18 सेंटीमीटर, और चौथा लिखो -9 सेंटीमीटर। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है, तो इसकी फोकस दूरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या आर दिया है, कितना? 18 सेंटीमीटर। तो आर तो इधर ना नापेंगे, तो माइनस की प्लस, तो एफ निकालना है, तो एफ बराबर r/2 होता है। r/2 तो -18/2 हो जाएगा, तो -9 सेंटीमीटर। -9 की +9, क्योंकि ये माइनस साइन ये बताएगा कि ये अवतल दर्पण कौन दर्पण है। ये वो चीज हमेशा ध्यान रखना कि दूरी का निगेटिव जो परिमाण लेते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि पोल से इधर है कि उधर है। ऊंचाई कभी ऋणात्मक नहीं होता। कभी हम लोग कहते हैं 5 मीटर, -5 मीटर लंबा है, तो लिख लो एक लाइन, ऊंचाई कभी ऋणात्मक नहीं होता। ऊंचाई कभी ऋणात्मक होता कि नहीं होता? ऊंचाई कभी ऋणात्मक होता कि नहीं होता? अब बना लीजिएगा पक्का। तो इसमें चला जितना सवाल है टाइप 1 का, किसका? टाइप 1 न्यूमेरिकल, आप इसको सॉल्व कीजिए, जहां दिक्कत होगा हमसे कल पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।